किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि छीन कर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाला कभी भूखा नहीं रहता। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें माय एफएम का यूट्यूब चैनल और दबाएं बेल आइकॉन। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, एक ऐसी कहानी जिससे आप अपने लिए काफी कुछ सीख सकते हैं। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक जंगल में बंदर ही बंदर रहा करते थे और उन बंदरों का राजा था सबसे बड़ा बंदर, जो विशालकाय बंदर था। सारे बंदर उसकी बात मानते थे, वो सारे बंदरों का राजा था, उनका बड़ा ध्यान रखता था। एक दिन एक बंदर ने आकर के बताया कि राजा साहब, मैंने देखा है जंगल के निचले हिस्से में जहां से झरना गिरता है वहां पर आम का एक बहुत बड़ा बगीचा है और उसमें बहुत सारे आम लगे हैं। और मैंने ये भी देखा है कि उस झरने के नीचे जहां नदी बहती है वहां इंसानों ने अपनी एक बस्ती बसा ली है। ये बात जैसे ही बंदरों के राजा को मालूम चली, उसने सारे बंदरों से कहा कि आ जाओ, एक काम करना है, सारे के सारे जाओ और उस आम के बगीचे में से सारे आम निपटा दो, एक भी आम बचना नहीं चाहिए। बंदरों ने सोचा कि पूछें ऐसा क्यों आदेश दिया, लेकिन आदेश था, फॉलो किया। पहुंच गए, सारे आम उन्होंने तोड़ दिए, वापस आ गए। लेकिन कहीं किसी घोंसले के पीछे एक आम जो था वो लगा रह गया। वो आम टूटा, झरने से बहता हुआ, नदी में बहता हुआ इंसानों की बस्ती के पास पहुंच गया। वहां इंसानों का राजा जो था वो नहा रहा था। उसे जब वो आम दिखाई दिया तो उसने अपने मंत्री से कहा कि ये क्या चीज है। मंत्री ने बताया कि महाराज, ये फल है, मीठा होता है, इसे आम कहते हैं। राजा ने कहा ठीक है, फिर इसको काट के लाओ। जब वो काट के लाया मंत्री, तो मंत्री से कहा, सैनिकों से कहा कि पहले तुम खा के दिखाओ। जब सबने खा लिया तो राजा को विश्वास हुआ कि हाँ सही है, तो उसने भी खाया। जब इंसानों वाले राजा ने खाया तो उसने कहा, वाह ये तो कमाल की चीज है, मुझे और खानी है, ढूंढो कहां है, कहां मिल सकती है। सैनिक गए जंगल में ढूंढने के लिए। उन्हें मालूम चला कि झरने के ऊपर जो जंगल है वहां पर आम का बगीचा है। जैसे ही बंदरों को बात मालूम चली कि इंसान आ रहे हैं, उन्होंने जाकर के बंदरों के राजा को बताई। उस राजा ने कहा कि मुझे मालूम था ये दिन आने वाला है, इसीलिए मैंने कहा था कि सारे आम तोड़ दो, वरना ये इंसान हम बंदरों को जीने नहीं देंगे। इंसानों के राजा को मालूम चला कि उस आम के बगीचे पर पहले से ही बंदरों ने कब्जा कर रखा है, तो उसने आदेश दिया कि बंदरों को मार दो। सैनिक पहुंचे और बंदरों को मारना शुरू कर दिया। जो बंदरों का राजा था वो सारे बंदरों को बचाना चाहता था। उसने कहा, आ जाओ मेरे साथ। उसने पुल बना करके खाई के बीच में वो खड़ा हो गया और कहा कि इस पार से उस पार चले जाओ, उस तरफ बांस का जंगल है, वहां हमें कोई परेशान नहीं करेगा। सारे बंदर उसके कंधे पर चढ़ चढ़ करके दूसरी तरफ जाने लगे, उस खाई को पार करने लगे। लेकिन उन्हीं बंदरों में एक बंदर था जिसे बंदरों के राजा से नफरत थी, क्योंकि वो आदेश दिया करता था। उसने एक तीखी लकड़ी ली, उसका टुकड़ा लिया, और जब वो पार कर रहा था उस खाई को, तो बंदरों के राजा के सीने में घोंप दिया और पार कर गया। अभी भी कुछ बंदर बचे थे। ये बंदरों का राजा घायल हो चुका था, लेकिन इस बंदरों के राजा ने हार नहीं मानी। जब सारे बंदर दूसरी तरफ चले गए तो आखिरकार ये गिर पड़ा। जैसे ही ये गिरा तो इंसानों के राजा ने देखा कि बंदरों का राजा गिर गया है अपने सब साथियों को बचाने के बाद। वो ये सारा सीन देख रहा था। इंसानों के राजा का दिल जो था वो पिघल गया। उसने कहा, इसको बचाओ। वैद्य को बुलाया, उसका इलाज होने लगा। जब वो बोलने लायक हुआ तो इंसानों के राजा ने बंदरों के राजा से पूछा कि आप अपनी जान पर खेल करके दूसरों को बचाने में क्यों लगे थे? आपको सबसे पहले उस पार जाना चाहिए था। बंदरों के राजा ने कहा, मैं सबको इसलिए बचाना चाहता था क्योंकि मैं राजा हूं। और ये बोलकर के वो मर गया। इंसानों के राजा ने जब ये बात सुनी तो उसे समझ में आया कि वो भी राजा है। उसे ये पहले दूसरों को खिलाना, फिर बाद में खुद खाना, ये सब बंद करना चाहिए। उसे एक अच्छा राजा बनना चाहिए। ये कहानी इंसानों के राजा, बंदरों के राजा की नहीं है, ये आपकी और हमारी कहानी है। हम सब भी अपनी जिंदगी में राजा हैं, अपनी जिंदगी में किंग हैं। जो हमारे अपने हैं उनका राजा की तरह ख्याल रखना, अपने आप का राजा की तरह ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नेगेटिविटी आप पर हमला करे तो एक अच्छे राजा की तरह उसका शिकार करो, उसे खत्म कर दो। पॉजिटिविटी अगर आए तो दिल खोल कर उसका स्वागत करो, अपने आप को एक अच्छा राजा बनाओ। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें माय एफएम का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। याद रखिए, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो माय एफएम सुन रहे हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।